फिर वायरल हो रही है बड़ी मीडिया में कि किसान अपना आंदोलन खुद खाली कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुद, ये जो पीछे लग सकता है ऊपर देख सकते हैं तंबू वगैरह, ये खुद उनके द्वारा कल खोला जा रहा था। तो ये चल रही थी बड़ी मीडिया में कि किसान अपना आंदोलन खुद खाली कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि बैरिकेडिंग की जिम्मेदार मोदी सरकार रास्ता खोलो, हमें दिल्ली जाना है। लगातार मैंने कल तस्वीरें दिखाई यहाँ से कि लगातार किसान कह रहे थे कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि बैरिकेडिंग खोले, ये रास्ता खोले। और जो आरोप हम पर लग रहे हैं, मतलब किसानों पर लग रहे हैं कि इन्होंने ये जिम्मेदारी उनकी है लगाने की, वो सरासर गलत है। ये जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। राकेश टिकैत सुबह से यहाँ पर नया रास्ता बंद मोदी सरकार, रुकावट के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार, बहुत सारे यहाँ पर स्लोगन्स लिखे गए हैं। सीधी तौर पर जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली पुलिस की है, किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि जो कल से चल रहा था कि किसान अपना आंदोलन खुद खाली कर रहे हैं, राकेश टिकैत खुद ये बल्लियाँ, बांस और डंडे खुलवा रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई थी उसमें? देखिए, किसान कहीं नहीं जा रहा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, किसान कहीं जाने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा एक झूठ ये फैलाया जा रहा था और माननीय कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई रास्ते आप रोक नहीं सकते। आप देख सकते हो 7 लेयर की बैरिकेटिंग जो हुई है, ये किसानों ने नहीं कर रखी। ये किसानों के प्रति जो झूठ जनता में फैलाया जा रहा है, जनता को भी ये समझना चाहिए कि किसानों ने कहीं कोई रास्ता बाधित नहीं किया हुआ है और ना ही किसान की कोई रास्ता बाधित करने की मंशा है। इन्होंने, सरकार ने किसानों के रास्ते में और जनता के रास्ते में गड्ढे खुदवाए हैं, बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगाए हैं। इसमें किसान, राकेश टिकैत जी ने कहा, ये देख लो पर्दे के पीछे क्या है। सरकार जो है जनता की आंखों पर एक पर्दा डालना चाहती है कि किसानों रास्ता रोका हुआ है। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा है कि पर्दा हट चुका है। देख लो कि रास्ते 7 लेयर जो बनाए हुआ है वो सरकार के द्वारा बनाया हुआ है। क्या दिल्ली पुलिस रास्ता रोके हुए है? गृह मंत्री को पता नहीं है कि रास्ता हमने रोका हुआ है? पता नहीं है कि गृह मंत्री को कि दिल्ली पुलिस के द्वारा रास्ता रोका हुआ है? कौन चलाता है दिल्ली पुलिस को? देश का गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को चलाता है। तो यहाँ पर 1-2 दिन से हलचल बढ़ गई है लगातार, क्योंकि उधर वाले भी शांत थे, दिल्ली पुलिस वाले भी जो वहाँ पे आराम से बैठकर ड्यूटी देते थे, किसान भी अपना अलग बैठे थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आंदोलन कर सकते हैं, रास्ता नहीं रोक सकते, उसके बाद से हलचल बढ़ गई है यहाँ पर। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम बहुत सम्मान करते हैं। उनसे ये कहना है कि रास्ता किसानों ने कहाँ रोका? बैरिकेड किसानों का है कि आपको दिख रहा है ये किसानों ने लगाया क्या बैरिकेड? ये जो कटीले तार लगाए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तार ऊपर से आया हुआ है, वो क्या किसने इसमें बताते हैं कि हल्का सा करंट भी है इसमें, बिजली। आप देखिए इसको, ये किसके द्वारा लगाया गया है? आप पता करें, जांच का विषय है। अगर कोई यहाँ पर कोई गलती से हाथ छू दे, अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाए, कौन जिम्मेवार होगा इसका? क्या करना चाहती है सरकार? क्या करना चाहती है सरकार? हम लोग आम जनता की आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, राकेश टिकैत जी उसको हटाना चाहते हैं। किसान, आम जनता की भी लड़ाई लड़ रहा है। हमारा मकसद रास्ता रोकने का नहीं है, ना हमने कहीं रास्ता रोका हुआ है। आप देखते हैं एम्बुलेंस और जितने भी जो भी जरूरत की चीजें हैं सारे यहाँ से निकल के जाते हैं। ये भी बैरिकेड जो लगाई हुई है वो सरकार के द्वारा लगाई हुई है, मोदी सरकार के द्वारा। क्या लगता है कि जो मीडिया में, बड़ी मीडिया में चल रहा था कि किसान आंदोलन खुद खाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें कुछ और हैं? ऐसा बड़ी मीडिया तो खरीदी हुई मीडिया, और तो जो सरकार इशारा करेगी वो कहेगी। बात वो है जो यहाँ दिखाई दे रही। भाई किसान के पास ना तो बैरिकेड, ना किसान के पास कटीले तार, ये तो किसान के पास नहीं, सरकार के पास है। और शासन आदेश दे, प्रशासन इन्हें काम करे, तो कोर्ट को खुद आके संज्ञान ले लेना चाहिए कि ये किसने कराया और क्यों हुआ। हमारा ही रास्ता ये रोक के हुई, हमारे आंदोलन को आगे बढ़ने से इन्होंने रोका। हम यहीं बैठ गए, तो जब हम शांति से बैठे हैं और फिर भी हम पे ये आरोप लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में विचार सोच समझ के कहना चाहिए। ऑर्डर उसे दे जिसने काम किया, जिसने रास्ता रोका, ना कि किसानों पर थोपे। आप लोग लगातार कहते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने दीजिए हमें। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप लोग दिल्ली के चारों तरफ तक बैठ चुके हैं। अब दिल्ली के नहीं, एक बात बताइए, देश का किसान पिछले 11 महीने से कड़ाके की सर्दी में हम यहाँ आए थे, फिर हमने खूब गर्मी झेली और बरसात और आंधी और तूफान झेले। ठंड फिर आने वाली है। ये किसान परेशान नहीं है क्या? क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा कि 11 महीने से अपने घरों को छोड़े, अपने बच्चों को अपनी खेती में, देश का पेट भी भर रहे हैं हम, लगातार यहाँ से जाते हैं, अपनी खेती करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। सरकार से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और भुखमरी से भी किसान, अन्न पैदा करने के बाद एक भुखमरी पे जो आ रहा है किसान, वो मतलब उसका दर्द या दुख किसी को नहीं दिख रहा।
क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सारी जो तस्वीरें कल से चल रही हैं यहाँ पर घटनाक्रम, कैसे देखते हैं उसको? भाई आपसे मेरा एक अनुरोध है मीडिया कर्मी जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हर आदमी जो भारत का नागरिक है, कोई भी हो, वो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सो लगभग 12 साल पहले एक आदेश कर रखा है कि 14 दिन में किसानों का पेमेंट होगा। 14 महीने नहीं, 3 साल नहीं हो रहा। ये तो सरकार में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का। और ये तो कल टिकैत साहब ने आगे तय ये जो पर्दा सा उठाया ना, इससे ये दिखाया है जो गाड़ी और एम्बुलेंस हैं बेचारे वहाँ को जाते हैं, ये दिखाया। देख लो क्या ढंग है, लोगों को क्या दिख रहा था कि यहाँ पर्दा था और किसानों ने रास्ता रोक, किसानों ने रास्ता रोक रखा। पर्दा उठने से तस्वीरें साफ हो गई हैं, तस्वीर साफ होगी। और हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं जो बहुत विचित्र भी है और भयंकर भी है। LOC चीन और पाकिस्तान की सीमा पे बिजली का करंट छोड़ा जाता है, केवल LOC पर। आप देश में कहीं भी अगर अपने खेत की बाढ़ भी कर रहे हैं, वहाँ तो कटीले तारों को मने होगी यार, इन्होंने यहाँ से इंसानों के लिए बिजली का करंट छोड़ रखा है इसमें। अगर इसमें कोई हादसा आएगा और कोई चिपट गया तो फिर ये किसान यूनियन के नाम लगा देंगे, जबकि इन्होंने दे रखा। आप दिखा दो यो है यहाँ से। बिजली में ये करंट वाली बात कहाँ से आ गई है? बिजली में करंट डाल रखा उन्होंने, जैसे एक किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बस कोई हादसा हो गया फिर किसानों के ऊपर फिर तोहमत मर दी जाएगी। तो क्या लगता है कि जो लगातार राकेश टिकैत जी के द्वारा ये पर्दा हटा करके जो तस्वीरें दिखाने की कि ये रास्ता, ये यूपी, ये मेरठ वाला जो हाईवे है इधर से आता है, ये दिल्ली को जाता है, तो ये पर्दा साफ हो चुका है? बिल्कुल। देखिए, जनता की नज़रों से बिल्कुल माननीय टिकैत साहब ने पर्दा ये उठा दिया है कि भाई हमने देख लो, आप बिल्कुल आप साफ देख लो, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसको हटा दिया गया। पर्दे के पीछे ये खेल चल रहा है बदनामी किसान आंदोलन की, किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं की, और बैरिकेड सरकार लगा रखे है और बदनाम हमको कर रही है। बेशरम सरकार को शर्म आनी चाहिए। पर्दा उठ चुका है, जनता जान चुकी है कि बैरिकेड किसान नहीं कर रहा, बैरिकेड सरकार ने कर रखी है। चाहे आगे की बैरिकेड कर रखी है, चाहे पीछे। जा रहे थे क्या, कहीं जा रहे थे क्या आप लोग? दिल्ली जाना था? अच्छा, मैं कहा दिल्ली जाना, क्योंकि दिल्ली जाने वाले यहाँ पे बहुत खुल जाएगा तो दिल्ली जाएंगे। आप अभी बैरिकेड, सरकार अगर बैरिकेड हटाएगी तो दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली कोई अछूती है क्या? किसान नहीं जाना चाहिए क्या दिल्ली में? ये देश का अन्नदाता जो देश का पेट भर रहा है, उसको जाने पे बैन है क्या दिल्ली में? ये इसलिए बैरिकेड लगाए हुए हैं सरकार। ये वाला तो आप लोग कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, ऊपर वाला तो आप लोग स्टेज वगैरह लगा करके। नहीं, हमने आपको पता नहीं लग रहा हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? आप बैरिकेड ऊपर के भी हटाओ, जहाँ पर हमारे वो लगे हुए हैं बैरिकेड ऊपर के हटाओ, हम भी आगे मूव कर जाएंगे। दिक्कत क्या है भाई? हमने यहाँ थोड़ी रहना है, हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे कि दिल्ली में सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे जाकर के संसद भवन का। सरकार से 12 बार बात भी तो होती है, 12 के दौर की वार्ता में तो कुछ निकला नहीं है। सरकार कंडीशनल बात करना छोड़ दे। कंडीशनल बात करती है कि भाई हमारी मांग है तीनों काले कानून वापस हो और MSP पे कानून बने। सरकार कहती है इन पे तो बात होगी नहीं, कुछ और बात कर लो भाई। और कुछ बात क्यों कर लें भाई? हमारे दर्द तो हो रहा है पेट में, दवाई लें सिर दर्द की, ये कौन सी बात होगी भाई? कब तक चलता रहेगा फिर ये? तो जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और MSP पे सरकार कानून नहीं बनाएगी। आप अपना कैमरा और ये अपना माइक लेकर के मंडियों में जाइए, आपको पिक्चर साफ हो जाएगी कि कितना घाटा, 800 हजार रुपए का घाटा पर क्विंटल पे किसान आज सहन कर रहा है। सारे लोग, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सारे कैमरे और अपना ये लेकर के आप मंडियों में जाइए और देखिए। गौतम बुद्ध नगर में मंडी नहीं है आज तक धान की खरीद की। मैं गौतम बुद्ध नगर का किसान हूँ, मंडी नहीं है वहाँ आज तक। कल SDM से को वहाँ ज्ञापन दिया है, तब उन्होंने कहा है कि हम 10-5 दिन में आपका करेंगे मंडियों की तुलाई की व्यवस्था। गुंडा वो कर रहे हैं। एक वो राज्य मंत्री, उनने इस कांड से, खीरी कांड से 8 दिन पहले कही मैं मंत्री नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, कुछ और भी है। कुछ और का मतलब ही था यो, और मैं गुंडा भी हूँ। उसने और उसके लड़के ने वो अपना गुंडापन दिखा दिया, दादापन दिखा दिया, वहाँ किसान मार दिए। बेटा हिरासत में तो आ गया ना? बेटा हिरासत में आ गया, बाप भी तो आना चाहिए। जो 20 बीघा मुलजिम है वो भी उस पर बैठा सीट पे। एक आदमी पर अगर केस लग जाना तो उसे सीट से, चाहे कोई अफसर है कोई भी, सीट से कंडेम करके जेल पहुंचा दे। ये तो बेटे की भी प्रशासन ने ऐसी सेवा करी, इसी दामाद की करे, और उसकी भी कर रहे हैं। और नहीं, अब तक उसकी कुर्सी छीन के और उसे सलाखों के पीछे जाना चाहिए था। तो जो तस्वीर कल से लगातार वायरल हो रही थी कि किसान अपना आंदोलन खुद खाली कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी ने इस बांस बल्ली के पीछे पर्दा था, पर्दा हटा करके तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि ये हाईवे जो है, ये जो बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है। आज यहाँ पर नए नए नारे दिख दिए गए हैं कि बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी मोदी सरकार
मोदी सरकार रास्ता खोलो। अब देखना यही हुआ कि ये रास्ता कब खुलेगा, किसान दिल्ली कब जाएंगे और बातों पर समझौता या बातचीत का दौर कब शुरू होगा। नमस्कार।